प्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एस.एन. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। त्रिक स्थान में बैठे ग्रह अक्सर परेशानी का कारक बनते हैं। यह जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, इसको बखूबी जानते हैं। जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के सामने कोई कुंडली आती है, कोई बर्थ चार्ट पर नजर डालता है, लगन चार्ट पर नजर डालता है, तो उसके सामने एक प्रश्न उठता है कि यह जो ग्रह हैं 6, 8, 12 में बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो अचानक नेगेटिविटी आ जाती है व्यक्ति के माइंड में, एस्ट्रोलॉजर के माइंड में कहें तो, जो उसका अवलोकन विश्लेषण करने वाला होता है। परंतु ऐसे काफी केस देखे हैं जिनके 6, 8, 12 घरों में 3, 4 प्लैनेट अक्सर पाए जाते हैं और वह व्यक्ति काफी सक्सेसफुल भी होते देखे गए हैं। कुछ तो हस्तियां हैं, अमिताभ बच्चन, देवानंद इत्यादि, टीपू सुल्तान इत्यादि। कुछ और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली में अक्सर 6, 8, 12 घरों में त्रिक स्थानों में प्लैनेट्स पाए जाते हैं। पर क्या सभी को यह त्रिक स्थान में बैठे हुए प्लैनेट अच्छा फल दे पाते हैं? इसका विश्लेषण करते हैं हम इस वीडियो से। इसमें हमें ये देखना होता है व्यक्ति की दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है। क्या त्रिक स्थान में बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा व्यक्ति के यौवन काल में आ जानी है, जब वह जवान है तभी आ जानी है? अगर आ भी जानी है तो क्या वह अच्छे योगों में है या बुरे योगों में है, बुरी तरह से प्रताड़ित है अशुभ प्लैनेट्स से? इसमें साथ में हमें ये देखना होता है दशा के साथ गोचर कैसा उस वक्त जा रहा होगा। जी हाँ, ट्रांजिट बिल्कुल पैरेलल चलता है। अगर आप गोचर को भूल जाते हैं तो दशा अंतर्दशा के बेस पर डिसाइड करते हैं तो फलादेश गलत कर सकते हैं। जैसे कि कल 105 नंबर के एग्जाम्पल में मैंने बताया, उसी कुंडली के ऊपर उसमें कैरियर का हमने डिस्कशन किया था, कैसे फलित करते हैं D9 और D10 चार्ट को लेकर। आज उसी कुंडली को लेकर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, हम बताते हैं त्रिक स्थान में बैठे हुए प्लैनेट्स कैसे अच्छा या बुरा फल भी दे सकते हैं, कब अच्छा देते हैं और कब बुरा देते हैं। यह एग्जाम्पल अपने आप में काफी, क्या कहते हैं, कंप्लीट एग्जाम्पल है। आप 12वें घर में देख रहे हैं त्रिक स्थान है, जो 3 ग्रह हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। सूर्य से अस्त नहीं है शुक्र और बुध, पहली बात ये पॉजिटिव बात हो जाती है। अस्त ग्रह भले वह विपरीत राजयोग बनाए, भले वह कुछ भी कर ले, उसका रिजल्ट काफी नेगेटिव देखा गया है। हालांकि यहाँ पर यह अस्त नहीं है, 0 डिग्री के हैं दोनों। जी हाँ दोस्तों, और फिर भी क्योंकि डिस्टेंस इनकी 23 डिग्री के करीबन है सूर्य से, तो अस्त नहीं हुए। इनकी हम विंशोत्तरी दशा अंतर्दशा की बात करते हैं। विपरीत राजयोग बनाते हैं, यह सूर्य अष्टमेश है, बुध यहाँ पर षष्ठेश है, 6th हाउस के मालिक हैं और अष्टम स्थान के मालिक हैं सूर्य। शुक्र विचारगी में बैठे हैं, 10th लॉर्ड हैं, 5th लॉर्ड हैं, तो सारी जिंदगी इस शुक्र ने व्यक्ति को स्ट्रगल करवाया। जी हाँ दोस्तों, जब भी 10th लॉर्ड 12th हाउस में होता है तो व्यक्ति को, अगर अपने देश में रहता है तो व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता, भले कितना पढ़ा लिखा हो,
लर्नड हो, कितनी भी डिग्री हो, कितने भी अच्छे उसके संसाधन हो, कितने अच्छे कुल में जन्म ले, व्यक्ति कामयाब अपने बूते पर नहीं हो पाता अगर वह अपने देश में रहता है, क्योंकि बाहरी स्थानों का भी घर है 12वां घर। अगर ऐसा व्यक्ति बाहर चला जाता तो यह कामयाब हो सकता था, पर होनी बहुत बलवान है। जिसको उसने बाहर भेजना है उसे भेजती है, जिसको नहीं भेजना उसको नहीं भेजना। नहीं गया वो भी बता देते हैं, हालांकि हटके है इस वीडियो से। बाहर ना जाने का कारण देखिए, शनि लग्नाधिपति फिक्स्ड साइन में, चंद्रमा भी फिक्स्ड साइन में। जी हाँ दोस्तों, जब चंद्रमा और लग्नेश, चंद्र लग्नेश और दूसरे लग्नेश शनि ही हुए, तो दोनों लग्नों के मालिक शनि फिक्स्ड साइन में है, खुद चंद्रमा भी फिक्स्ड साइन में है, और ऐसा कोई योग नहीं है और जो व्यक्ति को बाहर भेज सकता है। जी हाँ दोस्तों, तृतीय स्थान का मालिक हालांकि बृहस्पति फोर्थ हाउस में बैठा है, 12th लॉर्ड हालांकि फोर्थ हाउस में बैठा है, बृहस्पति यहाँ पर दृष्टिपात कर रहे हैं, ये चांसेस बनाते हैं, इनको चांसेस मिले, इनकी मैरिज बाहर होने के योग बने, पर इनकी मैरिज हुई नहीं। बाहर के रिश्तों काफी प्रबल योग रहा, रिश्ता होने के योग बनते रहे, जैसा कि इस व्यक्ति ने बताया। डिटेल्स मेरे पास पूरी है, मेरा क्लाइंट है, तो योग नहीं है। चलिए हम बात कर रहे थे त्रिक स्थान में बैठे हुए प्लैनेट्स की। विपरीत राजयोग है, शुक्र इस विपरीत राजयोग को भंग करता है। जी हाँ, कुछ हद तक भंग करता है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहा, व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाया। जितना व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह करोड़पति अरबपति बने, कैरियर में ऊंचाइयां छुए, आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। व्यक्ति साधारण एम्प्लॉय रहा है। बृहस्पति की दृष्टि के कारण गवर्नमेंट जॉब मिली, शनि की दशा में गवर्नमेंट जॉब गई। ये योग विष योग है, जिसमें शनि के 19 साल की दशा में विष योग के कारण इनको काफी फाइनेंशियल लॉसेस हुए, गवर्नमेंट जॉब भी गई। अब बुध की महादशा चल रही है व्यक्ति की, एंड दिस मैन इज मिंटिंग मनी, काफी अर्न कर रहे हैं बाहरी देशों से, फॉरेन कंट्रीज से इनका नाता है और वहां से इनका रिलेशन है, और कंसल्टेंसी के जरिए से अपने ही देश में बैठ के काफी इनकम कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? विपरीत राजयोग। जी हाँ दोस्तों, विपरीत राजयोग। इसके नुकसान भी उठाने पड़े, वो क्यों कर उठाने पड़े, कैसे उठाने पड़े विपरीत राजयोग में जो कमियां हैं, क्योंकि प्योर विपरीत राजयोग है नहीं ये। शुक्र साथ में होने से विपरीत राजयोग कमजोर हो गया, जिसके फल मिलने शुरू हुए बुध की दशा में। सारी जिंदगी शुक्र ने 12वें घर में बैठने के कारण स्ट्रगल करवाया। उस लेवल का व्यक्ति पढ़ा लिखा है, लर्नड है, बहुत डिग्री हैं, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। वैसे भी 0 डिग्री के प्लैनेट्स हैं और शत्रु राशि में है दूसरे। षडवर्गा चार्ट्स देखते हैं आप तो बुध और शुक्र हमेशा ही, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मेष राशि में, नौमाश में, भले त्रिकोण में है, पर यह शत्रु की राशि में, मंगल की राशि में। इसी तरह से बाकी सभी जो आप वर्गा चार्ट्स बनाते हैं, देखते हैं, 16 चार्ट्स बनाते हैं, उनमें यह शत्रु राशि में अक्सर पाए जाते हैं शुक्र और बुध। ये भी एक आंकलन विश्लेषण करने का तरीका होता है। जिस प्लैनेट की दोस्तों दशा अंतरदशा हो उसको देखें वर्गा चार्ट्स में, कितनी बार वह मित्र राशि में है, कितनी जगह पर वह शत्रु राशि में है। तो यह 90% केसेस में शत्रु राशि में रहे, या तो सूर्य की राशि में है, या मंगल की राशि में है, या बृहस्पति की राशि में है। तीनों अपोजिट खाने के हैं, तीनों अकारक प्लेनेट है मकर लगन के लिए, बृहस्पति भी, मंगल भी और सूर्य भी। और ये 9th और 10th लॉर्ड दोनों जो खास प्लेनेट होते हैं मकर लगन के लिए, दोनों शत्रु राशियों में रहे वर्गा चार्ट्स में, तो कमजोर हो गए। और यही कमजोरी अब बुध
इसके लिए फायदा बन गई विपरीत राजयोग। जी हाँ दोस्तों, ये कमजोर हुआ, इतनी अब दिक्कत नहीं देगा, देगा तो पत्नी को दिक्कत देगा। बच्चों का कारक है तो बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकती है, पंचमेश है। पत्नी का कारक है शुक्र है तो पत्नी को दिक्कत हो सकती है। पर पत्नी का मालिक अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, पत्नी इनकी जॉब करती है, सेवंथ लॉर्ड इन सेकंड हाउस, धन स्थान में सेवंथ लॉर्ड का होना, तो पत्नी जॉब किया करती है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि है, मंगल यहाँ पर फोर्थ दृष्टि से देख रहे हैं। 11th लॉर्ड का जो कि फोर्थ लॉर्ड भी हैं, विपरीत राजयोग को भंग करते हैं। पर एक पॉजिटिव बात यह रहती है कि 9th 10th लॉर्ड के ऊपर एस्पेक्ट 11th लॉर्ड का होना, फोर्थ लॉर्ड का होना राजयोग भी बनता है बाहरी स्थानों से, क्योंकि बाहरी स्थानों का मालिक है 12वां घर। यहाँ से आप बाहर के जो भी लोग होते हैं, फॉरेन कंट्रीज या एमएनसीज से रिलेटेड अगर ये कामकाज होता है तो 11वें घर की दृष्टि 12वें घर के ऊपर अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति एमएनसीज में काम करे तो धन कमा सकता है। 9th 10th लॉर्ड भी हैं, 11th लॉर्ड का एस्पेक्ट। पर यही 11th लॉर्ड जब शनि का पीरियड था या बृहस्पति का पीरियड था, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। जी हाँ, इसके लॉसेस भी हुए। ओके, नाउ ये विपरीत राजयोग में बृहस्पति से भी एस्पेक्टेड है। बृहस्पति अपने घर को देखते हैं तो 12th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 12th हाउस, तो अगेन विपरीत राजयोग को मजबूत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 6th लॉर्ड 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 12th हाउस, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग स्ट्रोंग हो जाता है। और इनको अब जाकर he is in 50s, he is minting money from foreign countries and कंसल्टेंसी के जरिए काफी धन कमा रही हैं। और दशा भी इनकी अंतरदशा की बात करें बुध की है। और आपको बता दें ट्रांजिट जब जब इनका अच्छा होता है, जब जब चंद्र राशि से बृहस्पति, आपको पता ही है जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, बृहस्पति का गोचर दूसरे घर में, 5वें घर में, 7वें, 9वें, 11वें घर में होता है, चंद्र राशि से इनको बेनिफिट होता रहेगा। इसी तरह से दूसरे प्लैनेट्स का गोचर है, उसकी फिर कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर और भी बता दें चर्चा को बढ़ाते हुए थोड़ा सा आपको, विपरीत राजयोग के अलावा यहाँ पर देखने वाली बात होती है D9 चार्ट में भी भाग्य स्थान में है, भाग्य जागेगा, मंगल के कारण जागा। देखिए मंगल बाहरी स्थानों के ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं, 11वें घर का मालिक 9th एंड 10th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ भी मंगल एक्साल्टेड होकर एस्पेक्ट कर रहे हैं बुध और शुक्र को। और D10 चार्ट में भी मंगल देखिए एस्पेक्ट कर रहे हैं 8th दृष्टि से शुक्र और बुध को। हालांकि यहाँ पे देखिए अष्टम स्थान में है बुध और शुक्र, कितने कमजोर हैं। दशमांश में भी बृहस्पति स्ट्रोंग है, मंगल का एस्पेक्ट है और मंगल का रिलेशन इनके साथ रहा, मंगल आभेश है, तो इसलिए इनके पास धन आ रहा है। 9th और 10th लॉर्ड के साथ युति दृष्टि से संबंध बना लिया, अदरवाइज यह चार्ट और भी कमजोर हो जाता, इतना अच्छा नहीं रहता। एक और नक्षत्रों की बात कर लें, नक्षत्र देखने भी जरूरी होते हैं दोस्तों। जो बुध की दशा है वह केतु के नक्षत्र में है और केतु बुध के नक्षत्र में, नक्षत्र परिवर्तन है, तो यहाँ पर भी एक 10-20% आप कह लीजिए असर पड़ता है नक्षत्रों का भी। तो 11वें घर में केतु बैठे हैं, तो केतु मंगल के घर में बैठे हैं, उच्च के केतु हैं, लग्नेश एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो केतु यहाँ पर अच्छे फलदायी हैं। तो केतु के नक्षत्र में बुध का बैठना बुध के लिए अच्छा रहा। तो इस तरह से हम और भी इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। क्या क्या एंगल्स हैं और देखने के, अष्टावर्ग का लोग देखते हैं, षडबल देखते हैं। षडबल की बात करें तो षडबल में बुध की षडबल अच्छी है। जी हाँ, ताकि यह अपनी दशा अंतरदशा में प्लेनेटरी वार होता है, प्लेनेटरी युद्ध में ये कामयाब हुई,
पूरा इनको षटबल मिला हुआ है, तो इस वजह से भी यह बुध की दशा इनकी ठीक जा रही है। हालांकि दुश्मनों 6th लॉर्ड होने के कारण, मंगल से एस्पेक्टेड होने के कारण, शुक्र के साथ होने के कारण इन्हें दिक्कत भी रही दुश्मनों से। तो ये फलित करने का तरीका होता है, और अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की बातें लेकर आता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।